ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम साथ सभी को। हम कर रहे हैं थर्ड यूनिट भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 16 दैवी तथा आश्री गुण, दैवी तथा आश्री स्वभाव अर्थात गुण। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। लास्ट हमने कितने श्लोका कंप्लीट किए थे, कोई बता सकते हैं? माताजी 9 श्लोका कर लिया था। 10 होना मदर। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम जान रहे हैं देवी तथा आश्री स्वभाव के बारे में। जैसा कि भगवत गीता 16 चैप्टर 16वें अध्याय के पहले जो 3 श्लोक है उसमें भगवान ने क्या बताया? दैवी गुण, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, त्याग, शांति, क्रोध विहीनता, समस्त जीवों पे करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे क्या है? दिव्य गुण है और जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। फिर हमने जाना था, भगवान ने बताया आश्री स्वभाव आदि के बारे में। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये क्या है? आश्री स्वभाव। फिर हमने जाना था जो दैवी गुण होते हैं वो क्या करते हैं? मुक्ति दिलाते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, दिव्य गुणों से युक्त कार्य करेंगे, दिव्य गुणों से युक्त हमारा स्वभाव होगा, तो हम क्या होंगे? बंधन से मुक्त होकर इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हमारे अंदर आश्री स्वभाव होगा, आश्री गुण होंगे, तो हम क्या होंगे? फिर से कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। फिर हमने जाना था 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि संसार में प्राणी जो है 2 प्रकार के, दैवी और आसुरी। दैवी कौन होते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। पढ़ना ही सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं, खाली उसके साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ हमें उसे अपने जीवन में भी उतारना। अगर हम खाली पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में नहीं उतारे तो फिर उसका क्या बेनिफिट है? तो जो प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दैवी गुण वाले कहते हैं। और जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते और अपने सनक के अनुसार ही कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आसुर कहलाते हैं।
फिर हमने जाना था जो असुर है वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, ना ही सत्य उनमें पाया जाता है। वे कहते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। तो ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आज से लोग क्या करते हैं, आत्मज्ञान को खो देते हैं, वो बुद्धिहीन होते हैं, तो अनुपयोगी भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं, जिससे क्या होता है, संसार का विनाश होता है। तो आज से लोग इस प्रकार के कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते। शास्त्रों के द्वारा हम क्या जान पाते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हम इस भौतिक जगत में आ तो गए, पर हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार जीवन को जीना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, नहीं तो क्या होगा, फिर से वह बंधन में हम फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य योनि क्या है, एक दुर्लभ योनि है, बहुत मुश्किल से योनि मिलती है, तो हमें इस योनि का सदुपयोग करना चाहिए। किस प्रकार, चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षा है, देखिए पहला जो है भारत भूमि पे जन्म होना, वही कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्यवान है कि भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। तो 50% भक्ति तो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी है। आगे हमें क्या करना है, मनुष्य होने मिली तो हमें बुद्धि का सही प्रयोग करना है। बुद्धि को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर हम शास्त्रों को पढ़े। शास्त्र के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार, विधि विधानों के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो विकसित हो जाते हैं। अगर हम शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते, सनकपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, तो क्या होगा, आश्रय स्वभाव जो है वो और बढ़ेगा, आश्रय गुण और बढ़ेंगे, और फिर भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और उसके परिणाम भी कैसे होते हैं, बहुत ही भयावह होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सनकपूर्ण कार्य करते हैं, और उसका परिणाम जो होता है बहुत ही भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आबे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। ऐसे पढ़े क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, पढ़िए। हाँ, 11वें से पढ़े क्या? 11 9 किए थे ना माता जी? जी 9 की माता जी, मैंने निशान लगा के रखा था। 9 ही किए हाँ, थे 9 ना हो माता जी? गए। 9 हो गया, 10th बोलना, 10th करना है 10 आज। से पढ़िए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कामम आश्रय दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहाद ग्रहित सद्ग्राह्या प्रवदन्ते असुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोह बस ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग और संचय, संपत्ति संचय। इस प्रसंग में असुचिव्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, धूर्त कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं,
लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। माता जी नेक्स्ट पढ़ूं क्या? कृष्ण। हाँ जी माता जी। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एता वदति निश्चितः आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्था मन्यानेन अर्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता। क्या बोला? एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकते। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। दाल चावल बना आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए। अलका माता जी, अभिप्रदा माता जी, अनम्यूट कर दीजिए। माता जी आवाज आ रही थी पीछे से। हाँ अभी कर दिया म्यूट। अच्छा माता जी ठीक है। माता जी स्टार्टिंग से तात्पर्य पढ़ते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष और बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, और पढ़ना है क्या? बस
हरे कृष्ण माता जी, एक बार इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। तो कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर और गर्व के मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आलसी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र क्रम का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है? आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन है। तो आसुरी लोगों का स्वभाव कैसा होता है? वो काम से कभी भी तृप्त नहीं होते। उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की जो भावना है ना, वो बढ़ती ही रहती है। तो वो किन दो वस्तु के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं? एक तो काम भोग और दूसरा संपत्ति संचय। सेटिस्फाइड नहीं होते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो क्या करते? देखिए, उनके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो क्या करेंगे? अपने जीवन को क्या समझते हैं? ये शरीर जो मिला है किस लिए मिला है? एंजॉयमेंट करने के लिए मिला। वो ये नहीं सोचते कि हमारा शरीर कभी भी नष्ट हो जाएगा। हमें संसार में क्या देखते हैं? सबकी मृत्यु हो रही है ना। हमारे परिवार के जो पहले जन हैं या रिश्तेदार हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास कभी कोई ना कोई जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, पर हमें कैसा लगता है? अरे हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं? सदैव किस में लगे रहते हैं? उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं जो खत्म हो जाएंगे, क्षण भंगुर हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक मोबाइल हमने लिया, अभी जैसे क्या आ रहा है? आईफोन प्रो मैक्स। अब सबको क्या है कि अभी वो लेना है, 15 प्रो मैक्स लेना है। अब क्या होगा? एक साल के बाद नया और आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 प्रो मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर नया आएगा, 16 आएगा, तो क्या करेंगे? सभी उसको लेने के लिए और लग जाएगी। अरे मैंने ये लिया, 16 प्रो मैक्स लिया। तो सब क्या करते हैं? व्हाट्सएप में डाला, इंस्टाग्राम में डाला, फेसबुक में डाला। किसके प्रति मोह है? क्षण भंगुर वस्तु है। समय के अनुसार क्या होगा? उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। नया नया फोन आता है, हम क्या करते हैं? बड़े ही प्यार से उसे सजा कर रखेंगे, एक स्क्रैच नहीं आने देंगे, है ना। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा, थोड़े से लीनियंट हो जाएंगे। फिर 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, फोन गिर भी रहा है तो कोई चिंता नहीं होगी। तो ये चीजें क्या, डिग्रेडेशन इसमें हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? इसी में, इन्हीं चीजों में ज्यादा आसक्ति बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर का निर्माण कर लेते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने ईश्वर बना रखे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है। क्यों नहीं पता? क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ते। इसलिए क्या करते हैं? कोई देवी देवताओं को भगवान बना लेते हैं। चलो ठीक है, वो भी छोड़िए। आजकल तो कोई ट्रिक्स दिखा दे, किसी की फैन फॉलोइंग हो जाए, कोई आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, या आपकी आंखों में कष्ट ले जाए, लोग उनको भी भगवान कहने लग गए। तो अपने ईश्वर बनाकर बैठ गए, अपने निजी मंत्र बना लिए। कोई कहेगा नहीं नहीं ये मंत्र का जप करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ये मंत्र का जप करना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना। तो ये आश्रय स्वभाव के गुण होते हैं जो हम अपने अपने निजी ईश्वर बना लेते हैं, अपनी निजी मंत्र बना लेते हैं, अपने अनुसार कीर्तन करते हैं। हम देख रहे हैं ना सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग तरह की श्रद्धाएं हैं, उनके अलग अलग तरह के ईश्वर हैं, उनके अलग अलग तरह के कार्यकलाप हैं। तो इसका क्या फल होता है? वो अपवित्र व्रत भी लिए रहते हैं। तो ऐसे आसे लोग क्या करते हैं? मध्य, स्त्रियों, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। आजकल हम क्या देख रहे हैं? लोगों की भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? डिग्रेडेशन हो रहा है। तो किस में जा रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में जा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन किस में ढूंढते हैं? शराब पीने में, मांस खाने में, पर स्त्री का संग करने में। तो गलत आदतें पड़ती जा रही है। बच्चों में भी हम देखते हैं ना, पहले बच्चे क्या होते थे? माता पिता संस्कारी होते थे, भक्ति किया करते थे, मंदिर जाया करते थे, बच्चों को भी साथ में मंदिर लेकर जाया करते, तो बच्चों में भी वो संस्कार थे। अगर हम अभी की जो जनरेशन चल रही है, आज हम जो भक्ति कर रहे हैं या भगवान को जान रहे हैं, थोड़ी भगवान में श्रद्धा है या मंदिर जा रहे हैं, वो किस कारण है? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें वो सब चीजें दी हैं। घर में वैसा माहौल होता था, उनको हम ये क्रियाकलाप करते हुए देखते थे, पूजा करते हुए देखते थे, तो हमारे अंदर अभी वो गुण है। पर अभी की जो जनरेशन है और आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? हम देख रहे हैं ना आजकल क्या चल रहा है माता जी में। लेडीज क्या करती है? पैसा कमाने के लिए नए नए बिजनेस कर रहे हैं, घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर धन कमाने के लिए चले जाते हैं। घर में अच्छी व्यवस्था है, पर फिर भी क्या होता है? नहीं, एक्स्ट्रा और कमाएंगे ताकि हम क्या करें? अच्छी ब्रांडेड चीजें खरीद सके, हम अपने ऐशो आराम के साधन और बना सके। तो क्या कर रहे हैं? और इंद्रिय तृप्ति में जाते जा रहे हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं। जब यही सिचुएशन बनी रहेगी तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? अब बच्चे नहीं ये सीखेंगे तो क्या होगा? वो आलसी स्वभाव के होंगे। आलसी स्वभाव के होने के कारण क्या होगा? वो गलत आदतों में पड़ेंगे। फिर कहते हैं ना, मेरा बच्चा तो
इतनी शराब पीता है, इतना नशा करता है, ऐसे गलत कार्य करता है, पता नहीं ये कहाँ से सीख कर आया। हमारे घर के तो ऐसे संस्कार नहीं। पहली चीज तो हमें क्या बनना होगा, एक उदाहरण, बी एन एग्जाम्पल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, बी एन एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल बनना होगा। बच्चे कहकर नहीं, देख कर सीखते हैं। फिर भी हम क्या देखते हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा है, हम संस्कार अच्छे दे रहे हैं, पर बच्चे बाहर से भी गलत आदतें सीख कर आ जाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गलत चीजें जल्दी सीखते हैं। और ये स्थिति क्यों हो रही है, खाली संस्कार देने से नहीं होगा। उन्हें शास्त्रों का अगर ज्ञान नहीं होगा ना, तो वो डिग्रेड हो ही जाएंगे। घर में अच्छा माहौल है, बच्चों को प्रेम दे रहे हैं, पर शास्त्रों को बच्चों का ज्ञान नहीं है, तो बाहर जाकर वो माया का प्रभाव इतना प्रबल है ना, तो फिर माया में वो आकर पड़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें गलत सही की पहचान ही नहीं पता चलती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं ना, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी बिगड़ कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अरे थोड़ा सा तो ड्रिंक कर, तो ड्रिंक नहीं करता, अरे कैसा है तू। उसको क्या करते हैं, एक तरह से उसे मजाक उड़ाते हैं, उसे मतलब एनकरेज करते हैं पीने के लिए। अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर कर उसकी, उसे पता है कि ये क्या है, ये बहुत ही सरल स्वभाव का है, इसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो उसे जल्दी से फंसा लेते हैं अपने में। तो बच्चे भी गलत संग में आकर फंस जाते हैं। यही अगर बच्चों को ज्ञान हो, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, असत संग नहीं करना चाहिए, तो बच्चे ऐसे गलत कार्यों को करने से भी बचेंगे। क्योंकि असत संग नहीं होगा तो गलत आदतें भी नहीं पड़ेंगी। तो ऐसे आसुरी लोग जो होते हैं अत्यंत निंदनीय कार्य करते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों को झूठा सम्मान दिया जाता है। अभी हम सोसाइटी में देखते हैं ना, क्या चल रहा है, जो ड्रिंक पीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, क्लब में जाते हैं, उन्हें सोसाइटी में बहुत सम्मान दिया जाता है। क्यों, अरे ये तो देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, वहां पर शराब भी चलती है, रात रात तो डिस्को भी चलता है, झूठी प्रतिष्ठा मिल रही है। पर वो ये नहीं जानते कि ऐसे कार्य करने से वो नर्क की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, पर इस प्रकार से गलत कार्यों से लिप्त होने से क्या होगा, वो अपने नर्क जाने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, और मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अभी लोग चीटर प्रोपेंसिटी होती जा रही है ना, चीटिंग की प्रोपेंसिटी होती जा रही है। लोगों को क्या है, सिर्फ हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं पूरी हो, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो। किसी से पैसा उधार लेंगे, 2 लाख लिए, 4 लाख लिए, थोड़े समय के बाद मुकर जाएंगे, अरे मेरे पास है नहीं, मैंने कब तुमसे लिया था, धोखा दे देंगे। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी क्यों बढ़ रही है, ज्ञान की कमी के कारण, अज्ञानता के अंधकार के कारण, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण। तो लोग क्या चाह रहे, हम ये भी ले लें, हम वो भी कर लें, हम ये भी इंद्रिय तृप्ति कर लें। तो उसके लिए वो दूसरों को भी हर्ट करे, दूसरे के पैसे का भी वो हड़प रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें क्या लगता है, हमें कोई देख नहीं रहा। हम कभी कोई गलत कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, इधर उधर देखते हैं, अरे कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। कोई और हमें देखे ना देखे, पर हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा साक्षी, हमारे हर कार्य की, हम क्या कर रहे हैं, हमारी मनोवृत्ति कैसी है। इसलिए अगर हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होगी ना, धोखा देने की ऐसी प्रवृत्ति होगी, तो भगवान भी हमें क्या करेंगे, चीट करेंगे इसी प्रकार से। इसलिए बी अलर्ट। कोई भी गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार से आश्रय स्वभाव से भी बचना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आश्रय मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मन काल तक अपने वैद्य से अन्य विनय करता रहता है। अभी क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई रोग हुआ तो हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि हमारा लाइफ थोड़ा और बढ़ जाए। शरीर में कैंसर का रोग हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने से ज्यादा आप नहीं जी सकते, तो क्या करेंगे, और बड़े हॉस्पिटल, और बड़े डॉक्टर, नहीं जीवन और जीवन, 2-4 साल और ही बढ़ जाए। कोई वैद्य आपकी आयु को नहीं बढ़ा सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, है ना। जिसे भगवान जीवित रखना चाहते हैं उसका कोई भी बांका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु कोई नहीं ला सकता। अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता, सब कुछ कृष्ण के हाथ में। और हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर हमारी जान को बचा लेंगे। तो क्यों हम ऐसा जीवन और जीना चाहते हैं, जब पता है, अरे जब बता दिया डॉक्टर ने आपके शरीर में कुछ नहीं बचा, आपका समय आने वाला है, बी रेडी ना।
एग्जाम के लिए तैयार है, मृत्यु का समय आने वाला है। परीक्षित महाराज को जब पता था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु आने वाली है, तो वो क्या हो गए थे? अलर्ट हो गए थे। क्यों इन्हें ये श्राप मिला था? कौन जानते हैं इन स्टोरी को? हरे कृष्ण, एक सेकेंड, अभी एक बार हैंड डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये क्या स्टोरी थी परीक्षित महाराज को जो ये श्राप मिला था? किसने दिया था और इसके पीछे क्या स्टोरी? हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परीक्षित महाराज वन में शिकार करते हुए उनको प्यास लगी, तो एक ऋषि का आश्रम उनको दिखाई दिया। उस ऋषि के आश्रम में गए। वो ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पानी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक सर्प वहां पड़ा हुआ था मृत अवस्था में। उन्होंने बिना सोचे समझे, पता नहीं किस आवेश में, उसे उठाकर उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। फिर उनके पुत्र जो स्वयं ऋषि थे वो आए। उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में वो पड़ा हुआ है सर्प। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जिसने मुझे मेरे पिता के गले में श्राप डाला है उसको 7 दिन में नाम तो याद नहीं रहा, कौन से ऋषि थे भूल गया मैं नाम, तो वो उनको सर्प डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये उनको पता लग गया था और वो आपको आगे की बात आप बता ही देंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो उसके बाद क्या हुआ, कौन बताएंगे? संजय प्रभु जी आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब उनको श्राप मिला तो ऋषि उनको पता नहीं था, तो श्रृंग ऋषि थे, उन्होंने आके बताया कि परीक्षित महाराज आपका मृत्यु का मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है जिसके 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने उनसे पूछा भी था कि मेरे मृत्यु का क्या है, तो उन्होंने भागवतम का, तो उन्होंने परीक्षित महाराज उन्होंने सुखदेव महाराज के पास जाकर 7 दिन तक वहाँ भागवतम की उन्होंने कथा सुने थे। बिना खाए पिए उन्होंने 7 दिनों तक पूरी भागवतम सुनकर मोक्ष की प्राप्ति की थी माता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अशोक प्रभु जी, थैंक यू सो मच संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए, प्यास के कारण क्या किया? इस प्रकार से गलत कार्य किया। और फिर क्या सुना? 7 दिन भागवतम सुनी बिना कुछ खाए पिए, दिन रात लगातार। अब कहाँ थी प्यास? कहाँ गई प्यास? वही प्यास श्राप का कारण बनी। और जब भगवान की वाणी को सुनने लगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने लगे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने लगे, तो फिर प्यास कहाँ चली गई? तो यहाँ से क्या जानने को मिलता है? इच्छाएं जब हावी हो जाती है तो क्या होता है? आश्रय प्रवृत्ति हो जाती है। और वही इच्छाओं को अगर हम कृष्ण की ओर मोड़ देते कि हमें भगवान को जानना है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। तो देखिए, प्यास भी नहीं सताई उन्हें। तो इसी प्रकार आश्रय जो मनोवृत्ति है, ये हमें क्या करती है? गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, तो ये सब भगवान की व्यवस्था, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ होना था, तो कलयुग को स्थान दिया था सोने में। तो उनके सिर पर, परीक्षित महाराज तो बहुत ही ऑस्टेरिटी वाले थे, तो उनके सिर पर जो मुकुट था उसमें कली का वास हो गया था। तो फिर कली ने उनकी बुद्धि को फेर दिया था। तो ये शास्त्र जो है, दे आर द स्टोरीज, दे आर द ड्रामास, पर इनसे हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो आश्रय प्रवृत्ति के कारण हमारी मृत्यु निश्चित है। तो हम मरणासन की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और वहीं अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? जब हम शास्त्रों को पढ़े, शास्त्र के विधि विधानों का पालन करें, तो हम ये जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब हम जान पा रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म करना और भगवान की सेवा करना। कर्म करना भी तो भगवान की सेवा। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि युद्ध मत करो। कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है कोई कर्म करने की? पर कर्म करना भी हमारा कर्तव्य है, वो भी भगवान की सेवा। तो हमें अपने कर्म अच्छे से करने और साथ में भक्ति करनी है। भक्ति का अर्थ क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर हमारे अंदर आश्रय गुण है भी, तो भी क्या होता है? धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं ना। सिर्फ एक ही रास्ता है,
भगवान की कृपा प्राप्त करने का, अगर हम दैव्य तुल्य पुरुष बने, अगर हम अपने अंदर दैव्य गुणों को विकसित करें, उसके लिए कुछ हमें प्रयास करना होगा। नहीं तो भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से ये दैव्य गुण जो है स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। पर जो आलसी मनुष्य है वो ईश्वर अपने अंतर में से परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए क्या करते हैं, नित्य के लिए पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान देख रहे हैं। पर अब हम भगवत गीता के माध्यम से जान पाते हैं कि हमें गलत कार्य नहीं करने, हमें आलसी स्वभाव नहीं रखना, कोई और देखे ना देखे भगवान तो देख रहे। जो भगवान की कृपा से मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। देखिए सेटिस्फेक्शन कब आती है, जब हम ये सोचते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं। नहीं तो संतुष्टि आप कितना भी धन कमा लीजिए, कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि इंद्रिय तृप्तियां कैसी हैं, इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, अनकंट्रोल्ड है। इनको हम जितना देते हैं ना ये उतना ज्यादा डिमांड करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से करें और भगवान की कृपा से हमें जो मिले उसमें हमें सेटिस्फाइड रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण ऋतु माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दमन प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। 13, 14, 15 इदमध्ये मया लब्ध इमं प्राप्तस्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चाप्रानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो बीजन्वास्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति ज्ञान विमोहिताः। आश्रय व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह से आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। आश्चर्य व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, धन, बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है और उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास रहता है और वह ये नहीं जानता है कि उसे लाभ हो रहा है। उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पुनर्जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय का अवसर करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कार्यों का कोई बोध नहीं होता। बस वह यही जानता है, वही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आश्रय व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है और कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उस उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आश्रय व्यक्ति सोचता है कि ये सारी चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल के सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था
नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं, उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच में, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और फिर अंततः राष्ट्रों के बीच में बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर से दूर रहो। ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। यद्यपि आसुरी मनुष्य अंधों को अपने ही समान तथा अपनों से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना ही प्रभावशाली। यहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपने यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसी आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वे एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम ये होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उसे निकल नहीं पाता। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण रितु माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे पास तो इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास है, भविष्य में और बढ़ेगा। यही तो चिंता हम कर रहे हैं ना, और यही कार्यों में तो हम लगे हुए हैं। आज मेरे पास एक घर है, छोटा घर है, इसे बड़ा घर बनाऊंगा। एक गाड़ी है, 2 गाड़ी लूंगा। एक एसेट है, 2 एसेट बनाऊंगा और धन अर्जित करूंगा। मैं ही सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ। हमें क्या लगता है सब कुछ ना हम ही भोग लेंगे। ये जगत क्या है? हमारे लिए नाशवान है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब धन संपत्ति कोई हम साथ थोड़ी ना लेकर जाएंगे। हमें देखकर ना देवता हंसते हैं, क्योंकि देवलोक का जो समय है और यहाँ पर धरती पर जो समय है ना, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं यहाँ मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और वहां पर कुछ मिनट होते हैं। तो देवता सोचते हैं अरे ये देखो, कुछ मिनट के लिए पूरा अपना जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। हम क्या सोचते हैं? घर बनाना है, सुखी रहना है, एसेट बनानी है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। आसुरी स्वभाव ये क्यों आता है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं और यहीं पर रहने का ही प्रयास करना चाहते हैं? ज्ञान की कमी के कारण। पर भगवत गीता के माध्यम से हम क्या जान पा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ हम इस भौतिक जगत में आए हैं, ये मनुष्य होने हमें मिली है। किस लिए मिली है? भगवान के पास वापस जाने के लिए मिली है। हमें सिर्फ हिंदी तिप्ती में नहीं लगे रहना, कर्म करना है। कर्म के बंधन में भगवान ने डाला है। पास्ट लाइफ जो हमारे कर्म थे उसके अनुसार हमें ये शरीर मिला। हम देखते हैं ना, किसी के पास बहुत पैसा है, कोई बहुत मिडिल क्लास है, या कोई बहुत ही गरीब है, किसी के पास तो खाने के लिए भी नहीं। तो ये कैसा है? कुछ लोग कहते हैं अरे मेहनत करो ना, मेहनत करके, हाँ कर्म करने चाहिए, पर उसके बाद भी अगर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा तो इसका अर्थ क्या? पास्ट लाइफ कर्म के अनुसार उसे सब कुछ मिल रहा है। किसी को सुंदर शरीर मिला है, किसी को बहुत धन मिला है, बहुत सुख मिला है, ये पास्ट लाइफ कर्म के अनुसार। अभी कोई व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? अरे मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत धन कमाया, मैं बहुत ही धनवान हो गया। नहीं, ये पास्ट लाइफ कर्म के अनुसार हो। हाँ, हमें कर्म करने चाहिए। कर्म के अनुसार भगवान की कृपा से जो मिलता है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, पर करने वाले हम नहीं, सब कुछ कृष्ण की कृपा से हो रहा है। तो हमें ये याद रखना है, अगर हम कर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, शायद हमारे भाग्य में इतना ही है, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना ही बंद कर दें। अपना कर्म करें 110% देकर, पर जो भगवान की कृपा से मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहें।
तो कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उतने कर्म करने के कारण ही मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, धनवान बनता है, सुशिक्षित बनता है और उसको सुंदर शरीर मिलता है। पर आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, ये चीजें आकस्मिक है, एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना, किसी की लॉटरी लग गई, काश मेरी भी लगी होती, उसके पास लाइफ कर्माते तो उसकी लॉटरी मिली। ये हमें ध्यान रखना है, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है, ऑल आर प्लान। किस बेस पर प्लान है? हमारे कर्मास के बेस पर। जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार ही हमें सब कुछ मिलेगा। पर आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, वह अन्य सभी लोगों की बलि करके ये रह सकता है, अपने आप को ईश्वर मानता है, अपने अन्याय से कहता है कि तुम ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम ही ईश्वर हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर तो मृत है। ये आसुरी लोगों के उपदेश है। तो आसुरी मनुष्य क्या करते हैं, अपने को अपने ही समान, अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है। वो सोचता है कि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। हम किस हौड़ में लगे, उच्च लोकों में जाएंगे, चंद्रमा पर जीवन है, वहां पर जाकर हम बसेंगे। लोग यज्ञ को संपन्न करने में विश्वास नहीं करें। वे सोचते हैं कि यज्ञ विधि का खुद ही निर्माण करेंगे, कोई ऐसी मशीन बना लेंगे कि उच्च लोकों तक पहुंच जाए। अब आसुरी व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है, रावण। उसने लोगों के समक्ष क्या योजना प्रस्तुत की थी कि वो एक ऐसी सीढ़ी बनाएगा जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञ को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकते हैं। रावण ने क्या कहा था, ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा कि हम स्वर्ग जा सकते हैं बिना वेदों को संपन्न किए। उसी प्रकार से तो इस आधुनिक जगत में हो रहा है, ऐसे ऐसे यंत्र बना रहे हैं, हम चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर जीवन है, वहां पर जाकर हम रहेंगे। नहीं जा सकते। जा सकते हैं, ठीक है, यंत्र आपने बना लिए, पर आप वहां पर रह नहीं सकते, जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर एक जीव को रहने के लिए, अभी हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, कोई चंद्रमा पर रह रहा है, कोई सूर्य पर रह रहा है, सब जगह जीवन है। पर ब्रह्मा जी किस प्रकार की क्लासिफिकेशन करते हैं, किसको कहाँ कौन से लोक में भेजना, पास लाइफ कर्मा के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार एक शरीर मिलता है। मनुष्य को यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए मिला है, वो चंद्रमा पर जाकर रह नहीं सकता। वहां पर रहने के लिए एक स्पेशल बॉडी चाहिए, वहां का लाइफ स्पैन अलग है, वहां पर रहने वाले जीवों की बॉडी भी अलग है। इसे कहते हैं चंद्रमा पर गए, वहां कोई जीव नहीं दिख रहा, जीव है पर आप उन्हें देख नहीं सकते। वहां पर रहने वाले जीवों की जो शारीरिक रचना है वो अलग है। सूर्य पर भी जीवन है, कहते सूर्य पर जीवन नहीं है, वो तो आग का गोला है। सूर्य पर भी जीवन है, हमारे शास्त्र प्रमाण है। जीव सर्वत्र व्याप्त है, हर लोक में है, पर वहां पर रहने वाले जीवों के शरीर की रचना अलग है, वहां पर लाइफ स्पैन अलग है। तो ये सब क्या मोह के उदाहरण, ये आसुरी स्वभाव तो है। यज्ञ नहीं करेंगे भगवान को, यहाँ तो देखिए भगवत गीता में तो भगवान ने क्या बता दिया, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। आप कोई ऐसा यंत्र नहीं बना सकते जिससे आप भगवत धाम पहुंचे, पर भक्ति के द्वारा भगवान बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ करके आप भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो परिणाम ये होता है कि बिना कुछ जाने हुए नर्क की ओर बढ़ रहे, अपने टाइम को वेस्ट तो कर रहे हैं। पर हमारे गुरु महाराज क्या बताते हैं, चलो अच्छा है, इनको वैज्ञानिकों को करने दीजिए, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर हमें भी कुछ बेनिफिट इनका मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये लैपटॉप बनाया, ये जूम बनाया, हमें क्या करना है, ये लोग अपने समय को इस प्रकार से व्यर्थ करके टेक्नोलॉजी बढ़ाने, तो इसे हमें कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल करना है ना। तो ये लैपटॉप बनाया, ये मोबाइल बनाया, ये जूम बनाया, ये इंटरनेट कनेक्शन बनाया। आज देखिए हम कहाँ अलग अलग देश के कोने कोने से सब आपस में जुड़ पाए। तो हमें क्या करना है, ये जानना है कि हमें किस चीज का किस प्रकार से सही इस्तेमाल करना है। पर आसुरी लोग क्या है, वो नरक की ओर बढ़ रहे हैं और मोह जाल में फंस रहे। जाल का क्या तात्पर्य है कि मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उसे निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, 2 पढ़िएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यागिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं।
थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह धम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का सा वेश धारण कर लेते हैं और वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिताः मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा एवं धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वो ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वो वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वो अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वो प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वो चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका शत्रु कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग क्या करते हैं, विधि विधानों का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अभी क्या हो गया, शो ऑफ ज्यादा हो गया, लोगों को दिखावे का ज्यादा हो गया। हम बहुत बड़े हैं, हम तो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, है ना। तो अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग तथा कथित धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो क्या होते हैं, घमंडी हो जाते हैं कि थोड़ी सी संपत्ति आ गई, झूठी प्रतिष्ठा पाली तो ये भ्रम उत्पन्न हो गया। और फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से या तो देवताओं की पूजा करते हैं, या यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, या अपने किसी निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं ना, कोई गुरु जी को मान रहा है, कोई सदगुरु को मान रहा है, शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानेंगे, अपने अनुसार ही किसी को भी भगवान बना देंगे। जबकि गुरु अगर आप किसी को मान रहे हैं तो गुरु कौन से होने चाहिए, शास्त्र सम्मत होने चाहिए ना। शास्त्र के द्वारा हम क्या जानते हैं, गुरु शिष्य एवं परंपरा प्राप्त। भगवान क्या कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा, प्रमाणिक गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु प्रमाणिक नहीं है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, वो आपको कैसे सत्य का मार्ग दिखा सकता है। पर लोग क्या कर रहे हैं, आसुरी स्वभाव के कारण अब इस सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं, लोग संसारिक सन्यासी का वेश कोई धारण कर लेता है और उस वेश में भी अधर्म के कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। लोगों को तो मोहित कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, किसी की समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो लोग क्या समझते हैं, उन्हें ईश्वर समझ के बैठ जाते हैं। पर वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो क्या होगा, वो गलत कार्य में लिप्त हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं ना, ये बड़े बाबा थे, बड़े बड़े इनके आश्रम थे, आज वो जेल में भी बंद है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड वो थे, तो क्या होगा, नीचे डाउनफॉल का चांस होता है, गिरने का चांस होता है। तो वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने किया था, छोटा हरिदास की स्टोरी की थी कि छोटा हरिदास जो थे
एक स्त्री के प्रति थोड़ी सी उनके अंदर कामुकता की भावना आ गई थी देखने मात्र से। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें निकाल दिया कि अब तुम मेरा संग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एक जो सन्यासी होता है वो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित होता है। अगर उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की अगर इस प्रकार भावना होगी, संपत्ति के प्रति या स्त्री के प्रति उसका आकर्षण होगा, तो वो भक्ति नहीं कर सकता, वो सन्यासी कहलाने योग्य नहीं है। तो कुछ नियम है, कुछ प्रतिबंध है, वो शास्त्र सम्मत है। पर आजकल लोग भगवावेश धारण कर ले, अरे हम तो सन्यासी हो गए, ये मिथ्याचारी। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कैसे बच सकते हैं? जब हमें ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो शरीर में और अन्य के शरीर में से भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। बड़े बड़े साधु बनकर बैठ गए, अपने आप को भगवान बना लिया, पर भगवान के बारे में नहीं बताते, भगवान को छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बताएंगे तो क्या होगा, लोग तो भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे। इनसे प्रेम कौन करेगा? इनके नाम का क्या होगा? इनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? इनके बड़े बड़े आश्रमों का क्या होगा? इसलिए क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या, तभी तो भगवान के बारे में नहीं बोलते। जिसको भगवान से प्रेम होगा वही तो भगवान के बारे में बोलेगा। तो आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्र में विश्वास करना पसंद ही नहीं करता। उसको पता है कि मैंने भगवान के बारे में बोल दिया तो मेरी रेपुटेशन तो गई, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, सब भगवान भगवान ही करेंगे, मेरी पूजा कौन करेगा। इसलिए वो क्या करता है? शास्त्रों से और भगवान के ऐसे तो इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या क्या होती है? उसकी प्रतिष्ठा धन और शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके पीछे मोटो क्या है? नाम कमाना, प्रतिष्ठा चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए, भगवान की सेवा नहीं। ना वो खुद करेगा, ना उसके भगवान में विश्वास है, ना वो भगवान की सेवा करेगा, ना किसी को ये ज्ञान प्रदान करेगा। तो क्या है? तभी तो ये अधर्म बढ़ता जाता है। इसीलिए तो ये इतनी दुकानें खुली हुई है, लोग भी मूर्ख बन रहे हैं। मूर्ख क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता, भगवत गीता पढ़ी होती तो ऐसे मूर्ख बनने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, ये सारी दुकानें कब की बंद हो गई होती। तो इसे ना जानते हुए कि वे वास्तव में अपने प्रति, अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है, वे अन्य जीवधारियों के और स्वयं अपनी हिंसा, ये हिंसा ही है। क्या भगवान से द्वेष कर रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं है और दूसरों को भी भगवान में श्रद्धा नहीं लाने दे रहे, तो ये भी हिंसा ही है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता ही नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता। शास्त्र और भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो क्या करता है? भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। हम नहीं मानते, हम भगवत गीता को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप कहां से इतने बड़े हो गए जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं? भगवान की वाणी परम सत्य है। तो वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र शक्तिमान मानता है। हर कोई कहता है मेरे अनुसार ये होना चाहिए। जो कोई कहता है ना मेरे अनुसार ये होना चाहिए, उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ना उसको सुनना चाहिए। हमारे अनुसार कुछ भी नहीं होता, शास्त्रों के अनुसार सब कुछ होता है। शास्त्र चक्षुषा, हमें कैसा जीवन जीना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे कर्म हमें कैसे करने चाहिए, ये सब शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। जो ये कहे कि हमारे अनुसार हमें ऐसा लगता है, गलत। हमारे अनुसार कुछ नहीं होता। वो चाहे जिस तरह से कर्म करे, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु और ऐसे इंद्रिय कार्यों में अगर आगे बढ़ने से उसे रोकता है, तो वो क्या करता है? अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है ना। आजकल हम क्या देख रहे हैं? इस्कॉन क्या कर रहा है? शास्त्रों के द्वारा ही प्रचार मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से ना कोई लूज पॉइंट निकाल लेते हैं, अरे ये गलत कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत कर रहे हैं। अरे शास्त्र प्रमाण, शास्त्र सम्मत है, तभी तो लोग क्या करें? अगर ये सभी इस्कॉन को ही फॉलो करने लग गए, सभी शास्त्रों को पढ़ने लग गए, तो ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए हम देखते हैं ना, इस्कॉन के बारे में बोलने के लिए ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये गलत है, ऐसा गलत है। अभी एक जो हिट टॉपिक चल रहा है वो क्या है? मेनका गांधी। बोलते हैं स्लॉटर हाउस है, ये गौशाला है जो है, ये स्लॉटर हाउस है। ये आश्रय प्रवृत्ति, बिना ज्ञान के कारण, बिना शास्त्रों के ज्ञान के कारण, बिना कुछ जाने हम गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दो पढ़िए माता जी कौन सा श्लोक पढ़ना है?
18, हरे 19, कृष्ण। 18 और 19। जय माता दी, धन्यवाद। ठीक है अहंकारं माता जी, बलं 19वां दर्पं। पढ़ना है, 18वां कर लिया हमने, 19वां पढ़ना है, 19 और 20। जी माता जी। तारेहं दिश्वतः पुरान् संसारेषु नर अधमान् क्षिपामि अजस्त्रम् अश्रुभान् आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालते रहता हूँ। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य है, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। असुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी संकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे असुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। अगला है, आसुरीम योनिम अपन्नः मूढ़ः जन्मनि जन्मनि माम अप्रपाय एव कौन्तेय तथा यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वह धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। श्री शील प्रपात जी की जय। श्री शील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सुकरों जैसे शरीर मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में ये तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है, तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निमंतम यानी अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वह इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, नराधम का अर्थ क्या होता है? मनुष्य में सबसे नीचे हैं। उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो इस श्लोक से क्या पता चलता है? किसी भी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का भगवान को अधिकार है। कर्म हम कर रहे हैं और आगे हमें कौन सा शरीर मिलेगा ये भगवान पर डिपेंड करता है ना। आसुरी लोग क्या करते हैं? ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते और क्या करते हैं? अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं। तो उनका अगला जन्म जो है भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में बताया जाता है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है। ये भगवान के निरीक्षण में उसे विशेष शरीर प्राप्त होता है। हम क्या देखते हैं? शास्त्रों के माध्यम से हम क्या जान पा रहे? कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां, है ना। कोई पशु योनि, कीट योनि, मनुष्य योनि, सब भगवान द्वारा व्यवस्थित है। ये ऐसे ही सडनली नहीं आ गई, अकस्मात कुछ भी नहीं होता।
जहां तक असुरों की बात है, स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि ये असुरों के ही गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, जो आसुर प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, उन्हें असुरों की ही योनि में डालते हैं, क्योंकि जैसे कर्म किए उसके अनुसार उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और जब तक वो प्योरिटी का लेवल नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, बार बार नीचे की योनियों में आते रहेंगे। अगर हम आश्रय प्रवृत्ति रखते हैं, आश्रय स्वभाव वाले होते हैं, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते, सनक अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारी भी आगे इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी आश्रय योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित होते हैं, उग्र, घृणास्पद, अपवित्र होते हैं। जंगलों में के अनेक शिकारी मनुष्य जो होते हैं आश्रय योनि से संबंधित माने जाते हैं। पास्ट लाइफ उनके कर्मा थे, आसुर स्वभाव के थे, इसलिए उनको ये योनि मिली, ये शरीर उन्हें मिला, ताकि वो फिर से और इस प्रकार से कार्य में लिप्त रहे और अपने कर्म के फल को भुगतने के लिए और नाना प्रकार की आसुर योनियों में वो आते रहे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुर योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, अगर आसुर स्वभाव रहेगा, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करेंगे, सनक पूर्ण करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते, और धीरे धीरे हमारी अधम गति होगी। ये विख्यात है कि कृष्ण अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 1st चैप्टर में, चैप्टर का नाम है समदर्शी भगवान। तो वहां पर भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, भगवान तो समदर्शी है, भगवान तो निष्पक्ष है, भगवान तो दयालु है, भगवान तो किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करते, फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि आसुर स्वभाव वालों को इस प्रकार नीचे की योनियों में डालते हैं? तो उसमें बताया जाता है, नारद मुनि बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने भी ये प्रश्न नारद मुनि से किया। क्यों किया था? क्योंकि जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया था, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय युद्ध किया था, सभी राजाओं को वहां बुलाया था बड़ी सभा में, जो भगवान का अभिषेक कर रहे थे, भगवान को मान सम्मान देते थे, तो शिशुपाल क्या करता, उनसे ईर्ष्या करता था, तो वहां पर वो भगवान को गाली देता था। 100 गाली देते, भगवान सुनते रहते, जैसे 101 गाली देता, भगवान क्या करते, अपना सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध कर देते। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि ऐसा क्यों, और क्या देखा उन्होंने कि शिशुपाल ने भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली। तो ये प्रश्न उनके मन में आया कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि आसुर था, एक जगह तो हम सुनते हैं जो आसुर स्वभाव वाले थे भगवान को नहीं जान पाते, और यहाँ पे ये जो असुर है ये भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। तो इस संशय को दूर कीजिए। तो नारद मुनि क्या बताते हैं, पहली चीज, अगर कोई आसुर स्वभाव का होता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, तो क्या होता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि भगवान किसी से भेदभाव रखते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमारी स्थिति होती है, हमें शरीर मिलता है। हम इस भौतिक जगत में आए, 84 लाख योनि में घूमते, भगवान ने हमें नहीं भेजा, हम भगवान से विद्रोह करके आए, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हमारे कर्म के अनुसार। तो हम यहाँ पर क्या नियम चलता है इस भौतिक जगत में, इस संसार में, कर्म का विधान, एक कानून बनाया भगवान ने। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, भगवान सिर्फ साक्षी है, जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। भगवान तो चाहते ही नहीं थे हमें यहाँ भेजना, पर हम अपनी इच्छा से आए ना, और जब हम इच्छा करेंगे वापस जाने की, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। दूसरा जो संशय था युधिष्ठिर महाराज के मन में कि असुर की इस प्रकार से मुक्ति कैसे हुई। अब आसुर स्वभाव वालों को तो भगवान नीचे योनि में डालते, पर शिशुपाल को ऐसे क्यों मिला? तो क्या बताया जाता है, शिशुपाल कौन थे, भगवान के भक्त थे। आप सभी जानते हैं ना, ये कौन है, जय और विजय। जय और विजय ने किसके चरण कमलों में अपराध किया था? भगवान के भक्त। कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सरत कुमार। जब वो भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ आए, तो वैकुंठ के द्वारपाल जो थे जय और विजय, उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे थे। अब वो वैष्णव है, उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। भगवान क्या कहते हैं, 3 जन्म या तो असुर के या फिर 7 जन्म मनुष्य के प्राप्त करो, तो भक्ति करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, या 3 जन्म असुर बनो, मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब जय विजय तो भगवान के भक्त है, भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने क्या चूज किया कि हम असुर बनेंगे। तो फर्स्ट लाइफ में क्या बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। सेकंड लाइफ में रावण और कुंभकर्ण। थर्ड लाइफ में शिशुपाल और दंतवक्र। दंतवक्र कौन था, शिशुपाल का ही भाई था। तो भगवान क्या करते हैं, बार बार आते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किस प्रकार करते हैं, नरसिम्हदेव और वराह के रूप में। रावण और कुंभकर्ण का श्री राम के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र का कृष्ण के रूप में। पर इन सबको क्या मिला, मुक्ति मिली, और ये कहाँ गए, भगवान के धाम प्रवेश कर गए। सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को मिली ना, तो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। भरी सभा में सभी ने देखा था। इस प्रकार क्यों हुआ, असुर को तो योनियों में ऐसे डालते, पर शिशुपाल भी तो आसुर स्वभाव का था, वो भी भगवान से ईर्ष्या करता, पर वो भगवान के भक्त थे। उनसे एक गलती हुई थी,
उस एक गलती का दंड उसने उन्हें इस प्रकार से आसुरी योनि में आकर मिला, पर भगवान के भक्त होने के कारण उस गलती का भोग करने के बाद फिर से वो भगवान के धाम वापस लौट पाए, है ना। तो देखिए कितना अलर्ट होना चाहिए भक्तों को भी, गलती नहीं करनी चाहिए। एक गलती इस प्रकार से भी हमें उसका फल भुगतना पड़ सकता है। तो कुछ लोग ना बड़े डर जाते हैं, अरे इस्कॉन में तो बड़े नियम है। ये इस्कॉन के नियम नहीं, ये शास्त्र के नियम है। इस्कॉन तो हमें शास्त्रों को पढ़ा रही ताकि हम गलती करने से बचें। जब हमें नियम और कानून पता होंगे तो ही तो हम अलर्ट होंगे ना। अब इस भौतिक जगत में भी तो राजन यहाँ पे सरकार ने नियम बनाए, कोई रेड सिग्नल को तोड़ेगा तो उसे क्या करेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, गलत पार्किंग में आपको खड़ा नहीं करना। अब जब हमें नियम कानून पता होते तो हम गलतियां नहीं करते, पता है कि ऐसा करने से इसका ये रिजल्ट मिलेगा, तो अच्छी चीज है ना। तो मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तो इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब एक प्रश्न कल भी किसी ने क्लास में पूछा था, लेवल 2 की क्लास में, हम इस्कॉन को ही क्यों ज्वाइन करें, इतने सारे तो धर्म हैं, पंथ हैं, इस्कॉन को ही क्यों फॉलो करें। भाई आप तो इस्कॉन के, आप तो कहेंगे कि हाँ यहीं आइए। हमने भी इस्कॉन में आने से पहले सब जगह हमने देखा, ब्रह्म कुमारी है, सहजिया भाव वाले हैं, अलग अलग भक्ति के संप्रदाय हैं, पर एक चीज हमें सेटिस्फेक्शन इस्कॉन में हमें क्या लगी कि यहाँ पर ना शास्त्र प्रमाण है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया उसके अनुसार हमें आपके वचन को सही मानकर ही चलना चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। ये चीज बहुत अच्छी थी। जो बताया जाता है भगवत गीता भागवतम शास्त्रों के माध्यम से बताया जाता है, तो नीचे डाउनफॉल का चांस नहीं रहता, और ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ ये सबसे बेटर है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो और धार्मिक संप्रदाय पंथ में हम क्या देखते हैं, आज जो गुरु हैं उनकी वाणी बहुत अच्छा है, लोग बहुत इंप्रेस है, हाँ वो भी शास्त्र सम्मत है, पर उनके जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि लोग तो शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी वाणी से तो अट्रैक्ट होकर उनको फॉलो कर रहे हैं। वो भी तो कभी ना कभी जरा जगत को जाएंगे, फिर कैसे हम, फिर हमारा क्या होगा। पर इस्कॉन में एक अच्छा सिस्टम क्या है, यहाँ पर वृक्ष की शाखाएं हैं। अब मेरे गुरु महाराज डिसअपीयरेंस हुए इस भौतिक जगत से, प्रभुपाद की सेवा में निवृत्त हुए 3 साल पहले, पर हमें अभी भी नहीं ऐसा लगता कि गुरु महाराज नहीं है। हाँ उनकी वाणी हमारे पास है, शास्त्र हमारे पास है। इस्कॉन में और जो गुरु महाराज हमेशा क्या कहते थे, मेरे जाने के बाद ये जो अंकल है ना, ये तुम्हारे को मतलब प्रोटेक्शन देंगे, तुम इनके शेल्टर में रहना। सभी एक समान है, जयपताका स्वामी महाराज ले लीजिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो हमें हर किसी में गुरु महाराज ही दिखाई देते। क्यों? क्योंकि सब प्रभुपाद की तो वाणी को बोलते, सब प्रभुपाद के तो मूड को फॉलो करते, हमारे पास शास्त्र है, तो इसलिए डाउनफॉल होने का चांस नहीं है। तो एक सेफ्टी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर। नहीं तो अगर कोई सहजिया भाव में आता है, किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, उनके धरा जगत से जाने के बाद वो फिर से डाउनफॉल हो जाता है। तो वैदिक साहित्य में कर्म और कर्मफल के विधि विधानों का आदेश है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र सम्मत है, और ऐसे गुरु के अगर हम निर्देशन में है, तो हमारा डाउनफॉल नहीं हो सकता, हम सेफ हैं, हम सही मार्ग में। तो भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति जो है वो निश्चित है। शास्त्र में क्या बताते हैं, भक्ति करनी चाहिए। वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम 4 वर्णों का विधान किया गया, ये व्यवस्था की गई है। अगर मनुष्य इनका पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तभी वो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, और उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। मुक्ति तो छोड़िए, मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही मिल जाती है। भागवतम प्रमाण है, भागवतम क्या कहती है, मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः मिल जाती है, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि भक्ति करने से तो भगवान की कृपा, भगवान के धाम, भगवान की लीलाओं में भगवान के साथ आदान प्रदान करने को मिलता है। तो भक्ति क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट संजय प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम से पूछिए। त्रिविधा नरक सत्य द्वारा नात्यमं काम क्रोध्यश्च लोभस्य स्मृतते तत्र त्यज्यते। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने के पूर्व वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम की तुष्ट
करना चाहता है, किंतु जब वो उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वो 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि यह आत्मा का हनन इस हद तक कर देती है कि इसे भाव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रहती। एतद्विमुक्ते कौन्तेय तमोद्वर्त्रिनिर्भरा आचरन्तमान्य श्रेष्ठयति परागतिम्। हे कुंती पुत्र, जो इन तीनों नरक द्वार से बच जाते हैं वो आत्मा साक्षात के लिए कल्याणकारी होते हैं और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उनका जीवन शुद्ध होगा। यह वैदिक साहित्य में अधिष्ट विधि विधान का पालन करता है। इस प्रकार मानव जीवन में विधि विधानों का पालन करते हुए वे अपने को धीरे धीरे आत्म साक्षात के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यदि वह इतना भाग्यशाली हुए कि इस अभ्यास से वो की संभावना में के पद तक उठ सके तो उनकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों को आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ से परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्म साक्षात के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्मा साक्षात की पूर्ण भक्ति में है। भक्ति के बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्ण का विधान किया गया है। विभिन्न जातियां वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधान का व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता तो वह स्वतः आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति का कोई संदेह नहीं रह जाता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो इस तरह नर्क के 3 द्वार हैं, लेकिन नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है या भगवत धाम जाना है या नाना प्रकार की योनियों में आना, ये हम पर डिपेंड करता है। भगवान नहीं करते, हमारे सिर्फ कर्म के फल को वो प्रदान करते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम अपने आगे के मार्ग को कैसे प्रशस्त करना चाहते हैं। तो इस नर्क के 3 द्वार हैं, कौन से? काम, क्रोध और लोभ। और समझदार व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए। शास्त्र के द्वारा हम यही जान पा रहे हैं ना, अगर ये 3 क्या है, इससे आसुरी प्रवृत्ति का आरंभ होता है। तो यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन है। इससे आत्मा का पतन होता है कि अगर मनुष्य अपने काम को संतुष्ट करना चाहता है, अगर मान लीजिए हमारे अंदर व्यक्ति की बहुत इच्छा है, चाहे वो स्त्री के प्रति या धन के प्रति, पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध और लोभ उत्पन्न होगा। और जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, नहीं तो बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भगवान के कहते हैं जो इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वही आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो सारी विधि काम, क्रोध और लोभ के परित्याग पर ही आधारित है। और ये इससे हम कैसे बचेंगे? वैदिक साहित्य से। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य के माध्यम से हम जान पाएंगे कि कर्म और कर्मफल की विधियों का आदेश क्या है, तभी तो शुद्धि की अवस्था होगी। अब भगवद गीता अगर हमने नहीं पढ़ी होती तो हम ये सब बातें कहाँ से जान पाते? तो भगवद गीता को हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारना है। ये प्रैक्टिस हमें करनी है, बार बार हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। तो वैदिक पद्धति के अनुसार 4 वर्ण 4 आश्रम, ये भगवान ने मानव सभ्यता जो बनाई है, ये इसमें जो 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं, किस लिए? हमारे शुद्धिकरण के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो, फिर अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारी बच्चों को दे दीजिए, फिर भक्ति में लग जाइए और 75 में सबको छोड़ दीजिए। क्योंकि अंत काल में जो जिसका जैसा स्मरण करता है वैसे वो भगवान को प्राप्त करता है। अगर अंत काल में हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होगी तो फिर से क्या होगा? उसी घर में, उसी परिवार में कोई कीट मकोड़े या फिर मच्छर या कुत्ता या बिल्ली या चूहा या छिपकली बनकर दोबारा आना पड़ सकता है, सांप बनकर आना पड़ सकता है। तो इसलिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो विधि विधान बताए हैं शास्त्र में, हमें उनका पालन करना चाहिए, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी और हम सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। तेईसवां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपकी आवाज। हाँ जी, अब ठीक है माता जी, आ रही है? हाँ जी, हाँ जी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। यो शास्त्रा विविधम उत्सया वर्तते काम करतः ना सा सिद्धिम अप्रोति ना सुखम ना परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आचरणों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इस विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभ बन स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और स्वपद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो इसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंत गोता अथवा परमेश्वर की को समझ नहीं पाता, तो इसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। काम करत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए इसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने आप को ना शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तु सुख को प्राप्त कर सकता है। तस्मात् शास्त्रम प्राज्ञेयम् ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो यातव शस्त्र विधान उत्तम कर्म काम तु यह अस्थिति। ऐसा मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे कर्मशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता के से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना वृत्त को प्राप्त होता है, तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण मंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रहों को अर्पित भोग उत्ताश के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य में अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उस सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार करना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए।
इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। ये चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने तथा अयोग्य होना होता है। अतः विधि विधान पतन इसका उल्लेख शास्त्रों में होता है कि जो इन दोषों से परे होते हैं सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निरंकारवादी, सकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पालनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति देश है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान को भौतिक शक्ति अर्थात माया असत्य के द्वारा हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व ही भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्यों को कम से कम 7 गुणों तथा ऊपर उठाना होता है। 7 गुणों तक उठे बिना वह तमो तथा रजो गुणों में ही रहता है। जो असुरी जीवन में कारण वंश स्वरूप है, रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान को खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते हैं। वह भक्ति की महिमा का श्रवण करके ही उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इसी प्रकार वे अपनी उन्नति अपने निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये कपिकाय दोष हैं जिनके कारण असुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि युक्त तथा प्रमाणिक गुरु को मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो इसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के देवी तथा असुरी स्वभाव का विरुद्ध भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिवेशसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति योग नाम शतो अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती। तो देखिए भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि हमें परम गति अगर चाहिए, सर्वोच्च सिद्धि चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? शास्त्रों को मानना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, उन्हें जीवन में भी उतारना होगा। मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना। कई बार क्या होता है ना, हम शास्त्र पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, और फिर भी क्या करते हैं? अपने ही मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, फिर वहां से हमारा नीचे गिरने का चांस है। तो भगवान जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। भगवान की वाणी को जीवन में हमें उतारना है, शास्त्रों को पढ़ना भी है और उन्हें जीवन में ही उतारना है। शास्त्रों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना है, मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं करना। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रम और वन के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो क्या करेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस जाएगा, उसे सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, फिर आसुरी योनि में आएगा, बार बार आसुरी योनि में आएगा। तो मनुष्य योनि से आशा की जाती है। मनुष्य योनि में हमें क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। बुद्धि के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। सनकपूर्ण कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अरे हमें तो ये ठीक लगता है, नहीं। जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र चक्षुषा।
मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद पर ऊपर लेके जाए। भगवत गीता में क्या बताती है? सरेंडर अनटू कृष्ण। भागवत हमें बताती है कि किस प्रकार सरेंडर करना चाहिए श्रवण और कीर्तन के द्वारा। चैतन्य चरितामृत क्या बताती है? भगवान क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु, क्या कारण था चैतन्य महाप्रभु के आने का? कलयुग में तो कल के अवतार का वर्णन था। भगवान स्वयं क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? उस समय मायावादी, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सहजिया भाव इतना ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। तो भगवान ने आके फिर से रीएस्टेब्लिश किया। क्या बताया? सब अलग अलग मंत्रों का जप कर रहे थे, सब अपनी अपनी फिलॉसफी बता रहे थे। भगवान ने आकर एक निष्ठ किया। भगवान ने आकर क्या बताया? संकीर्तन यज्ञ। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें किसने दिया? स्वयं भगवान ने आकर दिया। क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जब आते हैं क्या बताते हैं? मेरे शरणागत हो। अब भगवान जब चले जाते तो क्या कहते हैं? मैंने ये तो बताया कि मेरे शरणागत हो, पर कैसे शरणागत होंगे वो तो मैं बता कर नहीं आया, है ना? भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने खुद अपने उदाहरण के द्वारा बताया कि इस कलयुग में क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? सिर्फ नाचते और गाते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। जैसा कि 15 अध्याय में बताया जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, और ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। मंत्र तो बहुत सारे, कई बार कंफ्यूजन होती है ना, कोई बोलता है ये मंत्र का जप करो, कोई बोलता है वो मंत्र का जप करो, पर हमें क्या करना है? जैसा हमें भगवान ने बताया। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया? सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए महामंत्र हमें बताया। ये महामंत्र ना पहले गोपनीय हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले इस मंत्र को कोई जानता नहीं था। हाँ, वेदों में है ये, पर किस रूप से? गोपनीय रूप से। तो कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार कुछ ब्राह्मण है इसका उच्चारण करते कैसे बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बोलते हैं, पर इस मंत्र के लिए योग्यता चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें आकर क्या दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब इसके लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए, है ना? योग्यता के लिए तो अब कलयुग में तो है ही नहीं जीव की ऐसी स्थिति, ये तो कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भगवान ने क्या देखा? ये तो अयोग्य ही है, ये कलयुग का स्वभाव है, तो इसलिए इसे ओपन कर दिया। जो पहले लक्ष्मी जी के लिए, देवी देवताओं के लिए दुर्लभ हुआ करता था, जो शास्त्रों में गुप्त रूप से था, भगवान ने उसे गोपनीय जो था उसे ओपन कर दिया। अपने हृदय का प्रेम हमें प्रदान कर दिया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक सरल सीधा उपाय हमें भगवान ने बताया, सारी कंफ्यूजन को दूर करके। नहीं तो वेदों में तो बहुत सारे, उपनिषदों में बहुत सारे मंत्र है कि ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र करना चाहिए, इस मंत्र को करने से ऐसा होगा, पर उसके लिए योग्यता चाहिए। पर हरे कृष्ण महामंत्र के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई भी जप सकता है। तो हमें फिर से इंट्रोड्यूस कैसे करवाया? किसने करवाया? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब भगवत गीता पहले भी तो थी, भगवान के श्रीमुख से हमने जाना। इतिहास क्या है? पुराना। सबसे पहले भगवत गीता भगवान ने मन्नत राधिका भगवत गीता सबसे पहले भगवान ने किसे सुनाई? सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई, फिर मनुष्य के पिता मनु को, फिर राजा इक्ष्वाकु को। ये ज्ञान तो था, पर इसे कोई लागू नहीं करता था। फिर से भगवान इसे रीएस्टेब्लिश करने के लिए किस रूप में आए? कृष्ण के रूप में आए, है ना? और फिर जब कृष्ण के रूप में ये ज्ञान देकर चले गए, और जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, प्रथम संध्या का आरंभ हुआ, तब भी इस ज्ञान को कोई नहीं ले रहा था। फिर से भगवान फिर से आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्या दिया? इजी वे दिया। ये नहीं शास्त्र पढ़ने वाले, ये कुछ नहीं करने वाले, ये कोई ऑस्टेरिटी नहीं करने वाले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवत धाम को प्राप्त करो, कृष्ण के शरणागत। तो ये जो शास्त्र है ना, इसमें कोई दोष नहीं है। वेद उपनिषद का सार है भगवत गीता। भागवतम व्यासदेव जी ने क्यों लिखी? उन्होंने तो वेद भी लिखे, उपनिषद भी लिखे, वेदांत सूत्र भी लिखा, फिर भी उनका मन खिन्न था। तो फिर नारद मुनि आकर पूछते हैं कि आपका मन खिन्न क्यों है? बोले मैंने इतने वेद उपनिषद वेदांत सूत्र की रचना की, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो नारद मुनि ने क्या बोला? जब आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर पढ़ने वाले कैसे सेटिस्फाइड होंगे? आप इनका एसेंस दीजिए। तो व्यासदेव जी ने क्या दिया हमें? व्यासदेव कौन है?
इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, भगवान के ही अवतार। उन्होंने क्या दिया हमें? श्रीमद् भागवतम दिया। तो ये एसेंस है। ऐसा नहीं है कि हमें वेद पहले पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, हम सार पढ़ रहे हैं ना। शंकराचार्य जी ने तो बोला वेदो उपनिषदो गावो, ये क्या है? सार है भगवत गीता, एसेंस है। तो इनके द्वारा हम क्या जानते हैं? कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवान के शरणागत हम कैसे हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए? अब अलग अलग लोग तो अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग बताया जाता है कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर स्वयं भगवान ने हमें क्या बताया? शास्त्रों को पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भगवान को भोग लगाकर खाए, दैट्स ऑल, बस। तो भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। निराकारवादी तो बस भगवान का कोई आकार ही नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, शास्त्र में ही पढ़ते हैं। एक है साकारवादी, जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली है कि वो शास्त्र को जानकर ये जान पाता है कि भगवान का तो एक फॉर्म है। भगवद गीता में तो भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन मैं निराकार नहीं हूँ, मैं तो साकार हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये मेरा स्वरूप है, इसी रूप में मेरी पूजा करो, इसी रूप में मुझे नमस्कार करो। तो मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण क्या है? भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। लोग शास्त्रों के प्रति द्वेष करते हैं। ये मानव जाति का सर्वोच्च अपराध है। इसीलिए ये माया जो है, ये त्रेताप जो है, ये हमें सताते हैं, कष्ट देते हैं। क्योंकि प्रकृति किसकी बनी है? प्रकृति के 3 गुण मायाओं की बनी है। इससे पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खोले मनुष्य को कम से कम सतोगुण में ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण में उठने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, पूजा करनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने कर्म अच्छे से हमें करने चाहिए। आगे हम जानेंगे श्रद्धा के विभाग, पूरा डिटेल में ये चैप्टर आएगा। तो सतो गुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आश्रय जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य और भगवान के समुचित ज्ञान की क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते, वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी आकृष्ट नहीं होते। अब देखिए, इतना एसेंस भगवान ने दिया, सब कुछ बता दिया कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, फिर भी हम उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपनी लाइफ में, उतने हम सीरियस नहीं है। इसे ब्रह्माज क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। सीरियस हो जाइए, सुन सुनकर भी हम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, फिर भी हम सीरियस नहीं है। और फिर हम क्या करें? ये टाइम वेस्ट करें, ये मानव जीवनी को व्यर्थ गवारे, अगर हम सीरियस नहीं होते। उन्नति का मार्ग हम खुद ही प्रशस्त कर सकते हैं, और अवनति का मार्ग भी, नरक का द्वार भी हम ही प्रशस्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। मानव समाज के यही दोष है जिनके कारण आसु जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि कोई उपयुक्त प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन किसी को प्राप्त हो जाता है, हम सभी फॉर्चुनेट हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाणिक की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि गुरु क्या है? उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखला सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आश्रय स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक लेटर है जो कि श्रील प्रभुपाद ने लिखा था कि सतोगुण के मंच पर आए बिना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक सच्चाई है। जैसे किसी को भी लॉ कॉलेज तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वह स्नातक ना हो। हम ऐसे लॉ की पढ़ाई तो नहीं कर सकते। डॉक्टरी में अगर एडमिशन चाहिए, लॉ में चाहिए, तो उसके लिए हमें योग्यता चाहिए ना, 12th पास हम होने चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ये प्रतिबंध है, वह क्या समझेगा कानून, वह स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हमें सत्वगुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होगा। तो कम से कम हम सत्वगुण में तो आए, हम शास्त्रों को पढ़ें, सुबह जल्दी उठे, अपने कर्म हम अच्छे से करें। तो इस प्रकार जब हम सत्वगुण में आते हैं, सात्विक भोजन हम खाएं, तो ही हम धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में डालते हैं, जस्ट
हरे कृष्णा। जस्ट मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए, डालते हैं। एक्चुअली हनी प्रभु जी नहीं आए, वो तो एकदम डाल देते हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया है अटेंडेंस का लिंक। अभी 1 मिनट बस।